हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। जैसे कि शुरुआत आज हो रही है मेडिसिन से, वैसे खाने से होती है क्योंकि आइजल ने इसमें हल्ला बोल दिया था, इसलिए इसका दराज जो है यानी कि मुझे साइड टेबल से हटा के इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना था। और साथ ही साथ रात में मैंने खाने के लिए बना लिया था अपने लिए ये अरबिक डिश थी जिसके अंदर हमस, गार्लिक सॉस और सुमिक सैलेड और अरेबिक चिकन फ्राइज, पीटा ब्रेड, ये मैंने बनाया था। उसके बाद फिर रात में जो है कड़ाके की बारिश हुई है कि आपकी कुछ सोच होगी। आप देख सकते तूफान का बोला गया था, लेकिन ये सिर्फ हवा की रफ्तार ज़्यादा थी, इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। खैर ये हवा की रफ्तार की वजह से बारिश का आप हाल देख सकते हैं किस तरीके से हो रही थी और ये बंद हो गई थी। फिर इन द मॉर्निंग पता ही नहीं चल रहा था, धूप भी निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र है, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई थी कि रात में। लेकिन इन लोगों ने जो है रेड अलर्ट कर दिया था कि काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह का बोला गया था और बहुत तूफान वगैरह। पिछली दफ़ा इन सब चीज़ों को नहीं बोला गया तो इतना बुरा तूफान आया था। आपको एज यूजुअल पता है, पूरे वर्ल्ड वाइड मालूम है कि क्या से क्या हाल हुआ है दुबई का। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है रेड अलर्ट दिया था, रेड वार्निंग आई वाज सेइंग, रेड अलर्ट दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन बिल्कुल साफ शफाफ और इस तरीके का पूरा जो है वेदर हो रहा था। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने रात में प्लान बनाया बाहर जाने का क्योंकि मौसम अच्छा था। हम लोग आ गए मंदी हाउस में। मुझे इसका नाम बहुत मुश्किल है, आई फॉरगॉट इट, लेकिन यार ये मुझे इतनी मज़े की जगह लग रही थी ना, क्योंकि ना इधर को यहाँ पे पकड़ना था और इधर यहाँ पे गिरे पड़े, मतलब कोई मसला ही नहीं था। मतलब घूमे फिरे, मतलब एक घर में ना ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ पे कारपेट डला हुआ और बच्चा गिरे, उछले कूदे, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है कसम से। बेबी के साथ ना आप डाइन इन करने जाओ या कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओ, इतना मसला होता है इसको बिठाना, उछलती रहती कूदती रहती। और यहाँ पर आई विल लिटरली इंजॉइंग। और यहाँ पे हम लोगों के ये जो है दस्तरखान जो है लग चुका था। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात जो है, मेरी ऐसे ऐसे करके ज्वेलरी उतर रही थी क्योंकि आइजल ना मुझे पहनने नहीं दे रही थी। और यहाँ पर हमने मंगवाया था मंदी और साथ में ही मैंने चीज़ी समोसा मंगवाया था। और एक शहाब भाई ने एक नई चीज़ ट्राई करनी थी, ये तो मंदी है, ठीक है, ये बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे शहाब भाई को कुछ नई चीज़ ट्राई करनी थी, तो उस नई चीज़ को ट्राई करने के चक्कर में ये हमने मंगवाया था मुकल्लाल तो नहीं हुआ, लेकिन झिंगालाल ज़रूर हो गया क्योंकि ये बिल्कुल ही टेस्टलेस थी। और यहाँ पर जो है ना बस मज़ा आ गया, लेकिन मद्दी खा के, और टेस्ट अच्छा था नो डाउट। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी शहाब भाई की तरफ से हमको ट्रीट यानी कि शहाब भाई ने हमको ट्रीट दी। तो यहाँ पे हमको ऐसी ज़बरदस्त जगह शहाब भाई कॉफ़ी पिलाने लेके गए थे, मज़ा ही आ गया था। हम नेक्स्ट टाइम हम लोग का फिर दोबारा जाने का प्लान है। तो खैर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और आप भी साथ ही साथ हमारे रहें। और यहाँ पे शहाब भाई का आप कॉफ़ी पीने का तरीका जान सकते हैं आप। ये तुमने कसम से खबर ये क्या किया तुमने, ये देखो, अभी इधर देखो इधर, ये 1 बज गया शहाब भाई, ये देख रहे हैं। अब लाजिम बन जा, असल में ये मुंह मारेगा ना, इसको पीनी नहीं है। खबर तुम देख रहे हो, चीनी भी मिल गई और दिल भी नहीं टूटा है। तो बस यहाँ का सबसे बुरी बात हमारे से ये हुई कि हम लोग इन दी एंड आए यहाँ पर। हम लोग को यहाँ पे जल्दी आना चाहिए था क्योंकि 1 o'clock के बंद हो जाता है। तो खैर उसके बाद हम लोग मंडी पहुँच गए इमीडिएट रात के 2 बजे। और जब 2 बजे पहुँचे हैं तो मज़ा ही आई है रात के, मतलब यहाँ पर फ्रेश चीज़ें थी, एक से बढ़कर एक वेजिटेबल, एक से बढ़कर एक फ्रूट। यहाँ पर मैंने अपने लिए वाटरमेलन लिया, अदरक लहसुन लेना था, लेमन लेना था, हरा धनिया पुदीना, फ्रेश हर चीज़ मिल गई। यकीन करें रात के 4 बजे घर आए, हिम्मत ही नहीं हुई कि दिखाऊं आपको क्या लिया क्या नहीं लिया। उसके बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। यहाँ पे लोगों ने एक पेटी जो है टमाटर की लेनी थी वो ली, और मुझे अपने घर के लिए भी टमाटर लेने थे, प्याज ली मैंने। और ये आप देख सकते हैं माल्टे, ऑरेंजेस, ये कैबेज, ये लहसुन, कीवी, ये हर तरह का आपको यहाँ पे फ्रूट अवेलेबल है। कीवी हो गई, एवोकाडोज है, पाइनएप्पल है, तो हम लोगों ने एवोकाडोज भी लिए यहाँ पर। और साथ में मशरूम्स हैं यहाँ पे, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। तो हम लोगों का तकरीबन यहाँ पे ना हर मंथ में ऐसा होता है कि चक्कर हम लोग लगा ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत कम रेट में और बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है मंडी में बनिस्बत मार्ट्स के। तो यहाँ पे कलरफुल कैप्सिकम, यहाँ पे मतलब ये पूरा फ्रीज़र एरिया जो बोलते हैं ना, बिल्कुल वो एरिया बना हुआ है। यहाँ पर आप जो हो अपनी मर्जी से आके जितना भी आपको स्टॉक चाहिए, अगर ज़्यादा उसमें चाहिए तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है बनिस्बत मार्ट्स के। यहाँ पे तकरीबन हम लोगों को आप इमेजिन करें, हमको तकरीबन हमको 50 to 60% हमको ऑफ पड़ता है यहाँ से लेने में, और हर चीज़ फ्रेश मिल जाती है, मज़े की बात है। और मार्ट्स में भी फ्रेश होती है, लेकिन यह है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है।
खैर ये देखिए आप कितनी फ्रेश फ्रेश लौकी और मिर्चियाँ, ये देख सकते हैं आप। मुझे इतनी खुशी हो रही थी यार देख के, बोली यार यहीं पर बंदा है, यहीं से शॉपिंग है वॉपिंग है करे। ये देखिए हैलोपिनोस पड़ी हुई है, बड़ी वाली मिर्चेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे। और ये सलाद पत्ता हो गया, कैप्सिकम, कैरेट, लेडी फिंगर्स और बीन्स हैं, ब्रिंजल है, ईच एंड एवरी वेजिटेबल आपको यहाँ आपको मिल जाएगी। और बस मज़ा ही आ गया था यहाँ से जाने की। और भरपूर मैंने अपने घर की वेजीज, अपने लिए वेजीज और सैलड लीव, ये थोड़े मुझे अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये थोड़े से मुरझाए हुए थे। सलाद पत्ता, बाकी ये ना क्या नाम इसका, पुदीना मस्त हो रहा था, इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही थी ना इसमें से। और यहाँ पे आपको पार्सले लीव भी मिल जाएंगे, कोरिएंडर भी मिल जाएंगे यहाँ पे ये रेड वाली आप देख रहे हैं, ये रेडिश भी मिल जाएगी और ये अलग से भी रेडिश मिल जाएगी बिना लीव्स के। इसके जो मैंने ग्रीन फार्म्स नाम है इस शॉप का। और साथ ही साथ यहाँ पे रात को अभी माल उतर रहा था, आप देख सकते हैं हालत हाजरा। तो यहाँ से अगर आप लेंगे, जब ये माल उतर रहा हो ना उस वक्त आप ले, तो आपको कम पैसों में मिलता है। और सामान मतलब अगर शॉप में आपको कोई चीज़ 5 रुपए की मिल रही है और सामान उस वक्त उतर रहा हो, आप उसी से आप बाय कर लो, यानी कि जो वैन्स वाले होते हैं इनसे बाय करो तो ये और कम कीमत में आपको देते हैं, 2-3 dirham में इस तरीके से। तो मतलब ये ग्रीन के बाद ना मैं अपने लिए ड्रामेस्टिक्स भी ले आई थी। ये ड्रामेस्टिक हम लोग खट्टी दाल में डलती है, आपको पता है, घुटनों के लिए, ओवरऑल ऑल राउंडर आपकी बॉडी के लिए ये समझो जादू ही है। घुटनों में जिनके दर्द हो, जिनके बाल गिरते हो, जिनके फेस का मसला हो, जिनके फेस पे शाइनिंग नहीं हो, ओवरऑल ये ऑल राउंडर, आपको पता है मोरिंगा वेट लॉस में भी मदद करता है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आप इसके फवाइद पढ़ लो इंटरनेट पे, मजा ही आ जाना। उसके बाद कावर को जिंगर खाना था, नेक्स्ट डे जिंगर बनाया मैंने, और उसके बाद हमको आइदल को गंजा कराना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आज मेरी बेटी, या तुम मेरी पक नहीं करो, आज मेरी बेटी होने जा रही है गंजी होने जा रही है मेरी बेटी। अभी हम इनको गंजू कराने लेकर आए हैं। 1 2 3 गंजी माँ भी गंजी। अल्लाह, मेरी बेटी होने वाली है गंजी, मेरी बेटी छोटे से पूर। अभी आइजल और खावर जो हैं वो इसी शॉप में गए हैं, ये सलून नजमल महले स्टार जेंट सलून जो है ये। तो यार मैं तो सोच रही थी बोला उधम चौकड़ी मचाई होगी मेरी बेटी ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खावर बता रहे हैं जरा सा नहीं रोई। और शॉप वाला कह रहे थे यार ये पहली बच्ची है जो बिल्कुल नहीं रोई, मेरी बेटी है कैसे रो सकती है, रुला सकती है। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूं, यानी कि अभी मैंने एक ना ऐप ज्वाइन करी है, तो इंशाल्लाह ताला होप सो अगर विद इन 1 month मुझे फ़र्क पड़ा तो मैंने ये सोचा है कि यार हम लोग इतने पैसे पे करते हैं, हर चीज़ है, तो कभी होता है कि कुछ लोग नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं ये डाइट्स वगैरह। इंशाल्लाह ताला मैंने ये सोचा है कि मैंने जो ज्वाइन करा है, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। वो पूरा फिटनेस ऐप है, पूरा फिटनेस क्लब टाइप समझना है। उसके अंदर ऑल दो वेट लॉस के मतलब 3 months में 15 kg लॉस है उसके अंदर, ठीक है, वेट आपका। और मुझे प्रॉब्ली मेरा अभी रिसेंटली मैंने वेट करवाया था, तो मेरी हाइट 5'11" एंड वेट इज़ 74.6। शादी से आइदल होने से पहले मेरा वेट 63 था, तो 7-8 kg मेरा बढ़ा है प्रेगनेंसी के बाद ना, 7 से 8 kg। वैसे तो मेरा जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेरा 83 हो गया था, अभी मेरा 74 point something है। तो खैर से अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरा वेट कम हो, तकरीबन 7 से 8 kg। उन्होंने मुझे बोला है कि 3 महीने में तकरीबन मेरा वेट जो है कम हो जाएगा। 3 महीने में अगर मेरा वेट कम होता है, मैं साथ ही साथ जिस दिन डाइट प्लान स्टार्ट करूँगी मैं उसी साथ में मैं आपके साथ रेसिपीज़ वगैरह ऑल जो भी होगा सुबह से लेकर रात तक वो पूरा मील मुझे भेजेंगे। जो मील होगा, जो चीज़ें बनाऊंगी, क्या क्या चीज़ें हैं उनको मैंने बताया। मुझे मिडनाइट क्रेविंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा, अब ये बोलो कि मुझे एक्सेस जो है ना, मुझे थोड़ी मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। मुझे क्या चाहिए होता है, चुन के छोटा खाना होता है, लाइक कभी खा ली, कभी वो खा ली, कभी खा ली। मेरी एक प्रॉपर रूटीन नहीं है खाने की जब से आइजल हुई है, क्योंकि मुझे सबसे पहले उठते ही आइजल को देखना होता है। पहले अपने नाश्ते पर फोकस नहीं करती हूँ, सबसे गंदी चीज़ है आई नो, लेकिन मुझे इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आप वॉक करें, वॉक करने के बाद जो है दिन में आपका वर्कआउट होगा, तो वर्कआउट से जो कैलोरीज बर्न होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज लोगों ने बताई है, और ऐप्स वगैरह जो है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। बाकी ऑल दो जैसे तो मैंने जो है ये
जो फिटनेस ऐप है ज्वाइन करने के बाद इसके कुछ पेमेंट वगैरह प्रोसीजर है वो अभी होगा, उसके बाद 3 दिन बाद ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद जो है मैं चाहती हूँ वो लड़कियाँ जो घर बैठी हैं बेचारी, जो सोचती हैं यार अभी हम वेट अपना कम करें, ये करें वो करें, XYZ, जो बेचारी वेट कम करना चाहती हैं अपना और नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए जितनी मुझसे मेहनत हो सकेगी मैं करूँगी, जितना कोशिश हो सकेगी, जो मुझे वो बताएंगी एक्सरसाइज वगैरह और रेसिपीज़ वगैरह डेली बाय डेली, क्योंकि वो मुझे डेली मील भेजेंगे, तो वो डेली मील्स, डेली रेसिपीज़ ओवरऑल और एक्स्ट्रा क्रेविंग, मिडनाइट क्रेविंग जो कि हेल्दी हो, वो हेल्दी क्रेविंग्स, क्योंकि मैंने उनको बताया कि भाई मैं, मेरी बेटी है छोटी सी और मैं रात को जागती हूँ उसकी वजह से, और मुझे मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं, तो मिडनाइट क्रेविंग्स में मैं जो खाती हूँ वो उसी हिसाब से देंगे। और उन्होंने एक चीज़ अच्छी बताई कि अगर ऐसा तो नहीं है आप पूरे हफ्ते डाइटिंग करते रहोगे, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला आप हफ्ते के समझे आप 6 दिन आप डाइटिंग करें, 1 दिन आपका ऑफ होगा, उस ऑफ में आप लेकिन हमको बताएंगे कि आप कितना खाना खा रही है। मुस्तकिल एक असिस्टेंट होती है, यानी कि न्यूट्रिशन असिस्टेंट, वो मेरे साथ कॉल पे रहेगी, मैं उसको हर चीज़ बताती रहूँगी। मैं जब भी कुछ भी खाऊंगी मुझे उससे कोऑर्डिनेट करना, कॉल पे बात करनी, उसे पिक्चर भेजना XYZ, क्योंकि वो मेरे खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखेगी फर्स्टली। और सेकेंडली आई सेड हर कि मुझे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है अभी आइजल होने के बाद, क्योंकि यू नो ऑलरेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन आई जस्ट गो थ्रू, इस चीज़ से मैं गुजरी हूँ बहुत बुरी तरीके से, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से। सो हाइपरटेंशन का मुझे अभी रिसेंटली इशू हुआ है, तो हाइपरटेंशन की वजह से और पोस्टपार्टम की वजह से आई थिंक आई गॉट स्टक ऑन 74 kg और 76 kg। 76 था रमज़ानों में, क्योंकि आपको पता है तली भुनी चीज़ें खा रहे हो, तो उसके बाद 74 पॉइंट समथिंग मेरा हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने वेट करवाया तो पता चला। तो मज़े की बात यह है मेरी स्किन में जो है ना, मेरा फेस चबी हो जाता है, मेरी ये चीज़ चबी हो जाती है, ठीक है। अच्छा मेरे हाथ वगैरह वही है पतले शतले, ठीक है। मेरी जो आपको पता है एज अ मदर आपको पता है कि ये आपका ये वाला पूरा पार्ट होता है, इस पर थोड़ा आपका गोशा आ जाता है, पेट वाला एरिया होता है, क्योंकि एज यूजुअल एक बेबी को आपने एक बर्थ दिया तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी पे तो फ़र्क पड़ेगा। टांगे शांगे सब मेरी मतलब परफेक्ट हैं, बस यहाँ एक चबीनेस आ जाती है, ये हाथ वगैरह भी सही है, मुझे बस ये चीज़ पे कंट्रोल करना है। उन्होंने मुझे बोला जैसे कि आपका वेट आपकी हाइट 5'11" है, तो आपका आइडियल वेट 68-69 होना चाहिए। तो आई सेड हर कि मुझे 68-69 नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जब तक आदत नहीं हुई थी मेरी, तो तब तक मेरा 62-63 तक ही था वेट ना। और माशाल्लाह से हाइट इतनी थी तो पता ही नहीं चलता था, बिल्कुल महसूस ही नहीं होता था। तो 62-63 ऐसे ही रहता था। मैंने बोला मुझे तकरीबन, उन्होंने बोला आप 68 तक करें, मैंने बोला मुझे 68 नहीं चाहिए, मुझे 63 तक चाहिए। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं यार इनफैक्ट कि जिन्होंने 14 kg विद इन 2 months उनका 14 kg कम हुआ है। सो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, क्या मुश्किल है, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करने की ज़रूरत, कुछ लोग कह रहे हैं करने की ज़रूरत। मेरे ये सब तो मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार इंसान को फिट रहने के लिए ना थोड़ा सा अपने वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने देखा मोटे जो होते हैं ना उनकी एज बहुत ज़्यादा लग रही होती है, हालांकि उनकी एज इतनी होती नहीं है। अब आई वॉज थिंकिंग कि यार मेरी जो एज है ना, मेरी एज 27 है, ठीक है, और सम टाइम व्हेन आई वेयर मतलब थोड़े से ढीले ढीले कपड़े तो आई लुक लाइक अल्लाह मियाँ इतनी मोटी आंटी टाइप लुक आ रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है ना आंटी टाइप लुक का, पैंट शर्ट वगैरह मैं लुकिंग लाइक सही बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन शलवार कमीज पहना तो ऐसा लुक आ रहा है। तो मुझे तो अपना वेट कम करना है, मुझे तो दिमाग पर सवार हुआ था एक ये कि अगर ये चीज़ मेरे पे वर्क करी तो सबसे पहले मैं अपने मियाँ जी पे ये वर्क कराऊंगी कि मैंने बोला है तुम्हें भी पतला होना है। मैंने तुम अच्छा प्रेगनेंसी में वाइफ मोटी होती है समझ आता है, लेकिन यहाँ तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मियाँ साहब मतलब मेरे शौहर वो मोटे हो गए कि पुट ऑन हिज वेट एटलीस्ट 95 kg तक उन्होंने अपना वेट बढ़ा लिया है। मतलब मैं भी बोलने वाला यार तुम अंकल लग रहे हो मेरे साथ, लेकिन नहीं मैं कर लूँगा अपने वेट का। मैंने ठीक है पहले 1 महीना मैं देखती हूँ, 1-1.5 महीना मैं देखती हूँ कि क्या सीन है, वेट कम होता है नहीं होता, या बॉडी में चेंजेस आती है नहीं आती। उसके बाद फिर वही डाइट जो है ना खावर के लिए इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि इनका भी वेट कम हो। नहीं तो अगर इनका वेट नहीं कम हुआ तो फिर मैं अपनी न्यूट्रिशन से फिर मैं कांटेक्ट करके इनको बताऊँगी कि भाई ऐसा ऐसा है। तो खैर लेट्स सी क्या होता है, वेट कम हो जाए, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी का बायस बने और आप लोगों के लिए भी मैं आसानी कर सकूँ। मुझे ये चीज़ की उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कोशिश ये रहेगी कि वो लड़कियां जिनके जो है वेट कम नहीं हो रहा या स्टक हो गया है तो उनके लिए भी, और एक्सरसाइजेज भी हैं वो भी बताऊँगी। अच्छा ऑन फ्राइडे दे सेड मी दैट जुम्बा क्लासेस भी है, तो लेट्स सी
क्योंकि भांगड़ा क्लासेस एंड जुम्बा क्लासेस थोड़ा सा हम पाकिस्तानियों को, इंडियन को थोड़ा सा ऐसा चाहिए ना, थोड़ा सा भांगड़ा एंड जुम्बा टाइप। खैर मुझे डांस करना तो आता नहीं है लेकिन उन्होंने, अच्छा मजे की बात ये, उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हम आपको 1 बजे बोलेंगे तो आपको 1 बजे ही ऑनलाइन आना पड़ेगा एंड वी गिव यू अ क्लासेस। उन्होंने बोला क्योंकि आप मदर हैं, आपकी बेबी तंग करती है और आपको पता है वो छोटी है, तो आपको जब भी टाइम मिले, जब आपकी बेटी सो रही हो, जब आपको लगे कि आप हमारे मतलब आप जो हो अपने आप को टाइम दे सकते हो, तो आप जस्ट ओपन द ऐप। और ऐप ऐसी है कि वो पूरा डिटेक्ट करती है, वो सामने आप वो ऐप को ओपन करोगे और वो जैसा जैसा बताइए उसको देख देख के एक्सरसाइज करनी है। और वो ऐप जो है ना, वो देख के ये बताएगी, वो आपकी बॉडी को पूरा मतलब ना स्कैन करेगी, और वो उसी टाइम पे स्कैन वगैरह हर चीज़ कर रही होगी। वो आपको देख के ये बताएगी कि भाई कितनी कैलोरीज एट अ टाइम बर्न हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मतलब ईच एंड एवरी थिंग। वो आपके मूवमेंट को, आपके हार्ट रेट को, हर चीज़ को वो मतलब वो क्या बोलेंगे आप, मॉनिटर करेगी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी ऐप है। 4-5 ऐप्स ओपन होंगी, मुझे 3-4 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि मैंने उनको ये बोला है कि मैं जो हूँ अभी वीकेंड है, वीकेंड के बाद जो है आई जॉइन यू तो वीकेंड के बाद में ज्वाइन करूँगी। अभी मुझे खाने भी दे दे थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं अपना दिल मार लूँगी पतले होने के लिए, क्योंकि मुझे अपने पुराने कपड़े भी आने हैं। पुराने कपड़े भी मुझे पहनने अपने, मेरे कितने सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं, पुराने से मतलब नए कपड़े पड़े हुए हैं मेरे पास, पिछले साल के भी पड़े हुए हैं बस। इनफैक्ट मैं बहुत ना सेलेक्टिव कपड़े निकाल के बनती हूँ। अभी मैंने बिना आइजल और खावर गए हुए हैं, तो ये सबसे अच्छा टाइम है आप लोगों से बातें करने का, क्योंकि जब ये दोनों रहते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा इतना बिजी टफ शेड्यूल जा रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुबह नींद में से उठते ही मुझे ऐसा लगता है बस मैं वो नहीं होती जो एक मशीन होती है रोबो, जिसके अंदर सेल बटन डाल दो, उसको पूरे कंप्यूटराइज, उसके अंदर सब कुछ ये करना है, क्लीनिंग करनी है, करना है। मैं वैसी बनी हुई हूँ। हेड्स ऑफ यू मम्मा, जो आपने हम 3 बच्चों को ऐसे पाला है कसम से, नहीं तो मैं तो एक बच्चे में ऐसा लग रहा है पूरी हो गई। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करती हूँ आई विल बी द बेस्ट मॉम, क्योंकि हम मॉम्स को आई डोंट नो ऐसा गिल्ट फेयर क्यों होता है। मैं हर किसी लेडी में देखती हूँ जो मदर है और सब कुछ करके भी उसका लगता है यार मेरे से शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई। होता है यार, बेबीज़ को कभी कभार हम देखते हैं खाने पीने के, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉम्स को ये गिल्ट फेयर थोड़ा सा रहता है, हो जाता है कभी कभार आता है, क्योंकि आप हर चीज़ बच्चे की देख रहे होते हो, कर रहे होते हो, पूरे घर का भी ख्याल कर रहे होते हो, और फिर उसके बाद आपको लगता है थोड़ा, मैं दिल को सब कुछ करके रखती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर किचन को भी देती हूँ, खाने को भी देती हूँ, फिर मुझे लगता है अरे कितनी देर हो गई मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। और असल में कोई है भी नहीं मेरे पास खावर के अलावा। खावर अगर गए होते तो मेरी बेटी, अगर मैं काम कर रही हूँ ना, तो उससे मुझे आवाज़ें दे के बुला रही होती है, वो रोना। तो इस चक्कर में मेरा काम भी लेट हो जाता है, चीज़ें भी लेट हो जाती है। फिर मुझे आखिरी में ये होता है कि यार अगर मैं उसको छोड़ के काम करूँगी तो मेरे अंदर गिल्ट पैदा हो जाता है, यार मेरी बेटी मुझे किस तरीके से देख रही है, वो क्या सोचेगी, आई डोंट नो। वो इतनी छोटी थी, वो सोचेगी भी नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या चीज़ है, शायद हर मदर के अंदर ये चीज़ होगी, न्यू मॉम के अंदर आई थिंक ये चीज़ होगी कि अपने बच्चों को जो है इस तरीके से रोता हुआ कोई भी नहीं छोड़ सकता। जाहिर सी बात है, वो रोती है तो मेरा दिल हो जाता है, सब काम छोड़ के उसके पास ही आ जाती हूँ। तो भाई जब से इतनी बातें करी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। प्रेगनेंसी का टाइम, मुझे अपने प्रेगनेंसी का टाइम याद आ गया, और अभी मैं अपने आप को देख रही हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैं ऐसी हो रही थी, अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने आप को देख के डर रही थी। काला स्याह मतलब होता ना मेरा चेहरा, मोटी नाक, ऐसे हालत की बेहालत मेरी, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो अभी अपने आप को देख के, मेरा खाबर, मुझे जब मैं ना पाकिस्तान से खाबर मुझे बोला अब लग रही हो तुम सही। पाकिस्तान में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने मुझे भी समझ में नहीं आया मुझे क्या हो गया था यार। लिटरली मेरी ऐसा मुँह हो गया था, अजीब व गरीब नाक यहाँ तक। प्रेगनेंसी में तो कोई पता नहीं कौन कहता है कि उसको ग्लो आता है मुंह पे सारा, हमारा तो मुंह पे कोई ग्लो श्लो नहीं आया, हमारे मुंह पे उल्टा तो फिटकार जैसा ही बरस रहा था, ऐसा हो गया था। मुझे देख रही मम्मा आप भी ऐसी प्रेगनेंसी में हुई थी? मेरे होता है भाई, किसी का होता है। मेरी गर्दन काली, मेरे ये ऐसा काला अजीब सी ड्राइनेस यहाँ से आज भी, इनफैक्ट काली कोई चीज़ नहीं है, मतलब गले वाला कोई काला झाला नहीं रहा, सही हो गया। ये नाक के पास था मेरे, यहाँ ड्राइनेस आ रही है प्रेगनेंसी के अंदर। और मेरे जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे इधर जो है ना शोल्डर्स में छोटे छोटे स्मॉल दाने शोल्डर पे। अभी भी मुझे क्या एलर्जी हो गई है, मैंने ईद को 1 महीना हो गया है और मैंने काम वाला सूट पहना था ईद पे, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत काम हुआ था, ऐसा नहीं भर भतूला वाला काम टाइप ना, काम हल्का फुल्का हुआ था। और मैंने वो पहना है, मैंने उतारा और मेरे पूरे शोल्डर्स पे मेरे इधर पूरा एलर्जी हो गई। मुझे थोड़ा सा ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी से मुझे एलर्जी है, मैं नहीं पहनती आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और ड्रिंक्स में भी मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ किसी भी तरीके की। पहनती हूँ, थोड़ी देर पहनती हूँ, मेरे पूरे मतलब 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पहन सकती, मुझे
पूरी ना रेड रेड हो जाता है, पूरे दाने हो जा रहे हैं मुझे, तो इसलिए मैं नहीं पहन पाती आर्टिफिशियल। और काम वाला कोई सूट होता है वो मेरी बॉडी पे लगे मेरे पूरे दाने 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 रेडिश हो जाता है, क्योंकि ये मुझे मेरी खाला से एलर्जी मिली है, तो इसका कुछ कर नहीं सकती।